जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, प्रभु तबीयत खराब होने के कारण मैं अभी एपिसोड बनाने में असमर्थ था। फिर भी मैंने सोचा कि एपिसोड बना के अपने भाई बंधुओं से फिर मिलूँगा। तो तबीयत खराब ही है, खांसी हो गया है, सर्दी हो गया है और बहुत तरह की बात है। तो अब जो है प्रभु, हम जो है श्लोक 16 तक हम लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का जो श्लोक है वह हम श्रवण करेंगे, यानी श्लोक 17 से। तो श्रवण करें। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंचानुर्मर्दनं, देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो बंधुओं, आप लोगों ने श्लोक 12 से 16 तक में श्रवण किया है। तो उसमें प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। साथ ही वे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और दुख सुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, यहाँ भारत का प्रयोग किया गया है अर्जुन के लिए। हे भारत, उनको तू सहन कर। तो ये प्रसंग आप लोगों ने सुना। अब हम लोग श्लोक 17 में करते हैं। दूसरा अध्याय के श्लोक 17 से प्रारंभ करते हैं। वो है, अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वं इदं बतं, विनाशमपभयमस्य वयस्येन किश्चित् कृतं हरति। अविनाशी तु तत् विद्धि येन सर्वं इदं ततं, विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान, जिसमें यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहाँ सर्वम के तहत इदम पद यहाँ किसका वाचक है, ये समझने की बात है। शरीर इंद्रिय मन भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम के सहित इदम पद है। यह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्वज्ञानियों ने जिस तत्व को सत्य निश्चित किया है, वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। यहाँ एक वाक्य आता है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस कथन का क्या भाव है? इसको भगवान ने यह दिखलाया है कि आकाश में बादल के सदृश, बादल के समान
परमात्म तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उसमें से कोई भी उस परमात्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाले होने से यही एकमात्र सत्य तत्व है, यही एकमात्र सत्य तत्व है। इस प्रकार सत्य तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत्य वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं अंतवंतः इसे देहा नितस्ये उक्ता शरीरिणः अनासीनः अप्रमेयस्य तस्मात् युष्ये सत्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशमान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर, हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। यहाँ जो है अर्जुन को श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इमे के सहित देहा यह पद समस्त शरीरों का वाचक है और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंत कहा है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होता है, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना असंभव भी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अब यहाँ पर एक दोहा में, श्लोक में एक शब्द आया शरीरिणः। शरीरिणः यह पद किसका वाचक है? और इसके साथ नित्यस्य, अनासीनः और अप्रमेयस्य विशेषण देने का तथा शरीरों के साथ उनका संबंध दिखलाने का क्या अभिप्राय है? पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व से समस्त जड़ वर्ग की व्याप्त बतलाया है, समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है, उसी तत्व का वाचक यहाँ शरीरिणः पद है और तथा इन तीनों विशेषणों का प्रयोग उस सत्य तत्व के साथ उसकी एकता करने के लिए ही किया गया है। इसे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं, सब एक ही चेतन तत्व है। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की सृष्टि एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्न का संबंध नाना तत्व निद्रा जनित होता है। जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है, जैसे ही वह भी समस्त नाना तत्व अज्ञान जनित है। ज्ञान के अंतर कोई भी नाना तत्व नहीं रहता। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी
किंतु अर्जुन ने जो भी यह बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डाले तो वह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा, श्रेष्ठ होगा, उसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोक में आत्मा को मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं स्वरूप श्री कृष्ण। यह एनम वेति हंतारम च एनम मन्यते हतम उभो तो न बीजानीतः न अयम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अब आइए, यदि आत्मा न मरता है और न किसी को मारता है तो मरने और मारने वाला फिर कौन है? ये भी तो एक सवाल उठता है। तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए पहले अंतवन इसे देहा कहा गया है, अंतवन देहा कहा गया है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने से अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेते हैं, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पूर्व काल में यह कहा है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसका क्या कारण है? इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उनके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भवित्वा न भयम अजः नित्यः शाश्वतः अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीर। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारा जाता। इनमें भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है, और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया है, अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब 19वें श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि आत्मा न तो किसी को मारता है, न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके अनुसार 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाकर उस बात का प्रतिपादन किया कि वह क्यों नहीं मारा जाता, इस बात का प्रतिपादन किया कि वो क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोकों में यह बतलाते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं है, वह किसी को मारता क्यों नहीं है। वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम
कथम स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है वो जान लीजिए। इसमें भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो पुरुष आत्म स्वरूप को यथार्थ जान लेता है, जिसने उस तत्व का भली भांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे उसको किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियों सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में वह यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो न मरता है और न मारा जा सकता है, न किसी को मारता है और न मरवाता है। अतः यह मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है, वास्तव में नहीं है। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार शोक करना नहीं बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उनके लिए शोक करना नहीं बन सकता। और शरीर नाशवान है, उनका नाश होना असंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता है। यह सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर में संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस प्रकार कहते हैं अगला श्लोक में। वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरापरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सहन्ति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। पुराने वस्त्रों का त्याग और नवीन वस्त्र के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और उस शरीर के ग्रहण में जो क्लेश होता है, अतएव उस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे हो सकती है। तो इसका उत्तर है, पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं होता है दुख। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इसी प्रकार भगवान भी जीव के हितार्थ उसके रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं, अर्थात यह उदाहरण उचित है। यहाँ जीर्णानी पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्राप्त वर्ष युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है।
जिस आयु में वो मरती है, जब कभी भी मरता है तो वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है। अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। यहाँ बसांसी और शरीरानी दोनों ही पद बहुवचनांत है। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा भी तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीर का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। अतएव यहाँ शरीर के बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव बदलता है। सत्य, रज, तम तीनों गुणमयी व्यष्टि प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसी को स्वभाव कहते हैं। प्राय स्वभाव के अनुसार ही अनंत काल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म अनुरूप ही स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्ति संगत है। आत्मा तो अचल है, इसमें गमनागमन नहीं होता। आत्मा अचल है, उसमें गमनागमन नहीं होता। फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही जाती है? कैसे कही जाती है? तो अब वास्तव में आत्मा अचल और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता।